राम राम दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ, मस्त और प्रसन्न होंगे। फ्रेंड्स, सफल इंसान कोई नया काम नहीं करते हैं, बल्कि वे हर काम को नए तरीके से करते हैं। भारत जैसे चाय लवर देश में, जहाँ पर सुबह उठते ही इंसान को चाय की जरूरत रहती है और दिन भर में इंसान न जाने कितनी चाय पी लेता है, वहां पर एक बच्चा सोचता है कि चाय को बेचकर भी लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। दोस्तों, यह सोचने वाला बच्चा है प्रफुल्ल बिल्लोरे, जिसकी सक्सेस स्टोरी आज हम सुनने वाले हैं। इन केस आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। फ्रेंड्स, एक मध्यम वर्गीय परिवार के माता पिता यही चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर अच्छी जॉब करे और सेटल हो जाए। प्रफुल्ल बिल्लोरे के माता पिता भी यही चाहते थे कि प्रफुल्ल एमबीए कर ले, अच्छी सी जॉब कर ले और सेटल हो जाए। एमबीए की एंट्रेंस एग्जाम को 3 बार देने के बाद भी प्रफुल्ल असफल हो गए और बहुत ही हताश और निराश हो गए और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और वे सोचने लगे कि अब वो क्या करें। लेकिन खुद को वे डिप्रेशन में जाने नहीं देना चाहते थे और घर के लिए भी कुछ मदद करना चाहते थे। तो उन्होंने एक छोटी सी नौकरी ढूंढ ली और वे मैकडॉनल्ड में एक डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, छोटी सी नौकरी होने के बावजूद भी प्रफुल्ल पूरी ईमानदारी से अपना काम किया करते थे। उनका कन्वर्सेशन करने का तरीका बहुत अच्छा था, लोगों से व्यवहारिकता से बात करते थे और पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ वे अपना काम किया करते थे। उनकी ये खूबियां बहुत पसंद आती थी लोगों को, इसलिए धीरे धीरे वे वहां पर एक वेटर बन गए। प्रमोशन तो हो गया, लेकिन प्रफुल्ल के सपने बहुत बड़े थे। वे इस तरह की छोटी मोटी नौकरी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन नौकरी छोड़ दी और फिर वे सोचने लगे कि क्या किया जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि किसी भी छोटे मोटे बिजनेस को भी शुरू करने के लिए 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक की राशि लगती है, तो वे बहुत ही परेशान हो गए। जब उन्होंने देखा कि 7-8 हजार में क्या काम किया जा सकता है, तो उन्होंने देखा कि सिर्फ एक चाय का ठेला 7-8 हजार के अंदर में लग जाएगा और उन्होंने यहीं से अपनी शुरुआत करने की ठानी। किसी तरीके से 7-8 हजार रुपए जुटा लिए और एक चाय का ठेला उन्होंने खोल दिया। लेकिन दोस्तों, सिर्फ चाय का ठेला खोलने से ही लोग नहीं आ जाते हैं। लेकिन प्रफुल्ल ने देखा कि यदि लोग मेरे पास नहीं आ रहे हैं तो क्यों ना मैं लोगों के पास पहुंच जाऊं। तो वे वहां के आसपास के जितने भी बिजनेसमैन थे या फिर जितनी भी दुकानें थी, वहां पर वे अपनी चाय को एकदम स्टैंडर्ड तरीके से लेके जाते, स्टैंडर्ड तरीके से पेश करते थे। वे अपनी चाय के साथ में 2 बिस्किट, टिश्यू पेपर दिया करते थे और चाय को एक कुल्हड़ में दिया करते थे। और उनकी इंग्लिश पर तो कमांड अच्छी थी ही, लोगों से बहुत ही प्यार से बात किया करते थे, उनसे व्यवहारिकता से बात करते थे, उनका हाल चाल पूछा करते थे। और इस तरीके से अब लोगों को उनकी चाय बहुत पसंद आने लग गई थी और लोग अब उनके ठेले पर जाकर चाय पीने लग गए थे और उनकी चाय की दुकान चल निकली। दोस्तों, हर काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से करने से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फायदा जरूर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जगह कंपटीशन होती ही है। चाय के ठेले का भी कंपटीशन आ गया और वहां के जो ऑलरेडी चाय के ठेले वाले थे, उन्होंने कुछ गलतफहमियां पैदा करके प्रफुल्ल बिल्लोरे को वहां से हटवा दिया। लेकिन कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने अब अपने चाय ठेले को कहीं और शिफ्ट करना था। उसके लिए वह एक जगह ढूंढने लगे, लेकिन चाय ठेले की जगह उन्होंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट किराए से ले लिया जो एक हॉस्पिटल के पास हुआ करता था। अब हॉस्पिटल के सारा स्टाफ, मरीज के घर वाले और बहुत सारे लोग उनके यहाँ चाय पीने के लिए आने लगे और उनके व्यवहारिकता तो थी ही, इंग्लिश पर कमांड थी ही और लोग
उनसे अट्रैक्ट होने लगे। उनके वहाँ के हाइजीन, वातावरण, पॉशनेस को देखकर लोग प्रसन्न होते थे, वहाँ के वातावरण में बैठना पसंद करते थे और इस तरीके से उसकी दुकान अच्छी चल रही थी। लेकिन प्रफुल्ल बिल्लौरे यहीं पर रुकने वाले नहीं थे, उन्हें और आगे बढ़ना था, इसलिए उन्होंने कुछ और नया सोचा। प्रफुल्ल बिल्लौरे को आदत थी कि वे लोगों से बात किया करते थे, उनके हालचाल पूछा करते थे। तो प्रफुल्ल बिल्लौरे को ये पता चला कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो बेरोजगार हैं। तो उन्होंने उन बेरोजगार लोगों के लिए कुछ करने की ठानी। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में एक कॉर्नर में एक व्हाइट बोर्ड लगा दिया और वहां पर एक पेन रख दिया और कह दिया जो भी बेरोजगार लोग आते थे कि यहाँ पर आप अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर और अपना क्वालिफिकेशन लिखकर चले जाइए। अगर किसी को आपके जैसे बंदे की जरूरत होगी तो वह आपको कॉल कर लेगा। इस तरीके से यह काम जब उन्होंने किया, ये बहुत ही स्मार्टफुली उनका काम चल निकला और बहुत सारे बेरोजगार बंदों को रोजगार मिलने लग गया। अब जिन लोगों को ऐसे क्लाइंट्स की जरूरत होती, ऐसे कर्मचारियों की जरूरत होती, वे लोग भी आकर वहां पर उस बोर्ड पर लिखने लग गए अपना नाम, पता, एड्रेस और क्वालिफिकेशन कैसी चाहिए, उन्हें कैसा बंदा चाहिए, उसके बारे में भी उन्होंने वहां पे लिखना शुरू कर दिया। एक तो लोगों की दुआएं मिलने लगी, दूसरा लोग वहां आकर बैठने लग गए, उन्हें काम मिलने लग गया और बहुत सारी चीजें होने लग गई। दोस्तों प्रफुल्ल बिल्लौरे बहुत ही जबरदस्त इंसान था। उसके अंदर स्मार्टनेस की भरमार थी। जब उसने देखा कि हमें और कुछ भी करना चाहिए तो उन्होंने सैटरडे संडे शाम को 1 से 2 घंटे के लिए बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट शुरू कर दिया। वहां पर कुछ इस तरह के गेम्स होने लग गए, लूडो, कैरम और बहुत सारे छोटे छोटे गेम्स तो बच्चे खेलते हैं, वहां पर बच्चे खेलने लग गए और साथ ही साथ वहां पर उनके लिए कुछ ना कुछ चाय, पानी, नाश्ता उन्हें मिल जाता था। प्रफुल्ल बिल्लौरे का ये जो काम था यह धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग गया। धीरे धीरे सैटरडे संडे एंटरटेनमेंट के साथ में उन्होंने कविताएं, गायन या फिर कभी कभी डांस के प्रोग्राम्स भी रखना शुरू कर दिया। लोग जो इंटरेस्टेड होते थे दूर दूर से इन कार्यक्रम को देखने आया करते थे और इस तरह से प्रफुल्ल बिल्लौरे की यह जो दुकान है ये बहुत ही ज्यादा फेमस होने लग गई। प्रफुल्ल बिल्लौरे ने अपनी दुकान का नाम रखा MBA चाय वाला, मिस्टर बिल्लौरे अहमदाबाद चाय वाला। दोस्तों इस तरीके से जब उनकी दुकान चल निकली तो उन्होंने अहमदाबाद में ही बहुत सारे ब्रांचेस अपने चाय के शॉप के खोले और इसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरे शहरों में भी अपने ब्रांचेस खोलना शुरू कर दिया। इसके बाद प्रफुल्ल बिल्लौरे ने पीछे मुड़कर नहीं दिखा, वे सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चले गए। प्राकृतिक आपदाओं में उन्होंने सरकार की मदद की, बहुत सारे न्यूज चैनल्स में, न्यूज में, लोगों के इंटरव्यूज में आने लग गए, बहुत सारे इनॉग्रेशन में लोग उन्हें बुलाने लग गए, उनका हर जगह स्वागत होने लग गया, लोग उनके नाम का जय जयकार करने लगे, उनकी तूती बोलने लगी और उनकी जो सफलता थी वह लोगों को समझ में आने लग गई थी। तो दोस्तों यह थी MBA चाय वाले की बहुत ही शॉर्ट में एक स्टोरी और इसका मॉरल क्या निकलता है, यानी हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, छोटे से काम से भी शुरुआत की जा सकती है। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। दूसरी बात, यदि ठान लिया जाए तो हर सिचुएशन को मात दी जा सकती है। आप कुछ भी कर सकते हैं यदि आप ठान लेते हैं। थर्ड, हमने ये सीखा यहाँ पर कि स्मार्टनेस बहुत जरूरी है। आपका जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल है, उसमें स्मार्टनेस लाइए, उसे पॉलिश कीजिए और फिर लोगों के लिए उसे पेश कीजिए। फिर देखिए कि आप कहां से कहां पहुंचते हैं। और चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों
कि आपको यह देखना है कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को हमेशा सरल, सुविधाजनक, एंटरटेनिंग और बढ़िया चीज चाहिए। यदि आपने इस चीज का ख्याल रखा तो लोग आपकी तरफ अपने आप खींचे चले आएंगे और आपका बिजनेस आगे ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक केयर, कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स।